ईविल नन खूनी अनाथालय शहर के किनारे एक पुराना अनाथालय खड़ा था। इस इमारत के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक नन सिस्टर आगाथा रहती थी, जो बच्चों को भगवान के नाम पर कठोर सजाएं देती थी। शुरू में वह दयालु थी, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदल गया। वह बच्चों को भूखा रखती, अंधेरे कमरों में बंद कर देती और कई बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। एक रात अचानक अनाथालय में आग लग गई। दर्जनों बच्चे जलकर मर गए और कहा जाता है कि सिस्टर आगाथा भी उसी आग में मारी गई। लेकिन गांव के लोग मानते थे कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, बल्कि आज भी वह वही भटकती है। सालों बाद 4 दोस्त ज़ारा, हसन, फ्रीद और अली एक रात मजाक में शर्त लगाते हैं। ज़ारा बोली, कौन इतना बहादुर है जो उस अनाथालय में पूरी रात गुजारेगा? हसन हंसते हुए बोला, ये सब झूठी कहानियां हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात गहरी थी जब वे सब अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में उतर गया। दीवारों पर क्रॉस टंगे थे, लेकिन उन पर अजीब खरोंचें बनी हुई थी। ज़ारा की टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी तो वह कांप गई। खून से लिखा था, तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। ऊपर से धीमे, भारी कदमों की आवाज आई। थोड़ी देर बाद सामने सफेद कपड़ों में एक औरत नजर आई। उसके हाथ में जंग लगी क्रॉस थी, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें अंगारों की तरह लाल। ज़ारा चीख उठी, ये ईविल नन है। वे सब भागे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी फ्रीद को एक दरवाजा दिखा जो तहखाने में जा रहा था। वे सब नीचे उतर गए। तहखाने का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर दर्जनों गुड़ियाएं बिखरी थीं, हर गुड़िया की आंख में सुई चुभी हुई थी। दीवारों पर बच्चों के नाम खरोंच कर लिखे थे और बड़ी सी लिखावट में लिखा था, मैंने उन्हें बचाया है, वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अचानक गुड़ियाओं ने अपनी गर्दनें घुमा लीं और उनकी ओर देखने लगीं। उसी समय नन तहखाने में दाखिल हुई और बोली, ये मेरा घर है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। उसने क्रॉस जमीन पर मारा, पूरा तहखाना हिलने लगा। अंधेरों से बच्चों की चीखें और हंसी सुनाई देने लगी। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया। नन बोली, अगर एक को कुर्बान कर दो तो बाकी बच जाएंगे। फ्रीद रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत दो। ज़ारा ने हिम्मत करके चिल्लाया, हम किसी को कुर्बान नहीं करेंगे। अगर तू इतनी ताकतवर है तो हमें सबको खुद मार दे। नन मुस्कुराई। उसी वक्त ऊपर की खिड़की टूटी। ज़ारा ने कूदकर बाहर निकलने की हिम्मत की, मगर बाकी 3 अंदर कैद रह गए। बाहर आते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ऊपर की खिड़की में ईविल नन खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में हसन का मोबाइल था और रिकॉर्डिंग चालू थी। ज़ारा को रह रहकर दोस्तों की चीखें सुनाई देने लगी। और अब उसे एक रहस्यमयी वीडियो मिली, जिसमें नन उसके दोस्तों के पीछे खड़ी थी और कैमरे में देखकर बोली, वापस आ। ईविल नन का अगला और सबसे डरावना पार्ट जल्द ही आ रहा है। फाइनल पार्ट मिस मत करना। पेज को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो।